लुक़्मा हराम का चौथा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि औलाद पर, ज़ुर्रियत पर नामतलूब व मनफी असर पड़ता है। वो औलाद जो लुक़्मा हराम के ज़रिए से वजूद में आती है, यानी जब उनका नुतफ़ा लुक़्मा हराम से वजूद में आए तो ऐसी औलाद में शैतान की मुशारकत होती है। इस तरह की औलाद बड़ी होकर गुनाह व मासियत की तरफ रग़बत रखती है। इस तरह की औलाद की हिदायत करना निहायत ही मुश्किल व दुश्वार होता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कसबुल हराम युबीनु फी ज़ुर्रिया, हराम कसबोकार, हराम गज़ा जब औलाद के दहन में जाती है, जब उनका वजूद हराम गज़ा से परवरिश पाता है, तो इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं इस तरह की औलाद पर नामतलूब व मनफी तासीर होती है। और फिर इस तरह की औलाद की हिदायत करना माँ बाप के लिए निहायत ही दुश्वार हो जाता है। लुक़्मा हराम का पांचवा नुकसान यह है कि वो शख्स जो शरीयत की राह को छोड़कर हराम तरीके से कसबोकार करता है, हराम रिज़्क़ को कमाकर खुद भी खाता है और अपने अहलो अयाल को भी खिलाता है, ऐसा शख्स फरिश्तों की लानत का शिकार बन जाता है। सरकार ख़त्मी मरतब ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल लुक़मतु मिन हरामिन फ़ी जौफ़िल अब्द लअनहु कुल्लु मलकिन फ़िस समावाति वल अर्ज़। लुक़्मा हराम इंसान के शिकम में जाता है तो ज़मीन और आसमान के तमाम फरिश्ते ऐसे इंसान पर लानत करते हैं, यानी वो मलाइका की लानत का शिकार बन जाता है। लुक़्मा हराम का छठा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो इंसान जो शरीयत से हटकर हराम तरीके से कसबोकार करता है, हराम तरीके से रिज़्क़ कमाता है, ऐसे इंसान से अहल बैत अलैहिमुस्सलाम अपनी ला ताल्लुकी का इजहार कर देते हैं। याद रखिए, हम दुनिया में अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के फजल करम के और आखिरत में उनकी शफाअत के उम्मीदवार हैं। अगर कोई इंसान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की ला ताल्लुकी का शिकार बन जाए तो ऐसे इंसान के नामा आमाल में, ऐसे इंसान के दामन में बाकी क्या बचता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि रोज़े महशर अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की ला ताल्लुकी का शिकार ना बने तो हमें अपने रिज़्क़ को, हमें अपने लुक़्मे को हलाल बनाना होगा। कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैसा बिवलिय्यिन ली मन अकला माला मुमिनिन हरामन। उस इंसान का मुझ अली से कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा ना मुहिब है, ना मानने वाला है, ना मेरी विलायत का कायल है, जो किसी मोमिन का माल हराम तरीके से खाए, रिश्वत के ज़रिए से, जुल्म व सितम के ज़रिए से, ज़ोर व जबर के ज़रिए से। अगर किसी मोमिन का माल खाए उसका अली से कोई ताल्लुक नहीं। लुक़्मा हराम का सातवां नुकसान ये है कि वो इंसान जो हराम तरीके से कसबोकार करता है वो खुदावंद मुतआल की जन्नत से महरूम हो जाता है। सरकार ख़त्मी मरतब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नत अन यदखुलहा जसदुन गुज़्ज़िया बिहरामिन। वो बदन, वो जिस्म जिसकी परवरिश, जिसकी नशो नुमा हराम ग़ज़ा के ज़रिए से हुई हो, उस बदन पर खुदावंद मुतआल ने जन्नत को हराम करार दे दिया है। लुक़्मा हराम का आठवां नुकसान ये है कि वो इंसान जिसका कसबोकार हराम हो, जो हराम रिज़्क़ को इस्तेमाल करता हो, वो इंसान रोज़े महशर खुदावंद मुतआल की हौज़े कौसर से महरूम हो जाता है। अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यरिदु अला रसूलिल्लाह मन अकला मालन हरामन ला वल्लाहि ला वल्लाहि ला वल्लाह। मौला फरमाते हैं वो इंसान जो हराम रिज़्क़ को इस्तेमाल करता हो, जिसका कसबोकार हराम हो, वो रोज़े महशर पैगम्बर के पास हौज़े कौसर तक नहीं पहुंच पाएगा। और मौलाए कायनात ने 3 मरतबा कसम उठाया। मासूम का किसी बारे में कसम उठाना इस बात की दलील है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो हराम रिज़्क़ को इस्तेमाल करता हो, जो हराम तरीके से कसबोकार करता हो, वो रोज़े महशर पैगम्बर के हौज़े कौसर से भी महरूम होगा, पैगम्बर की शफाअत से भी महरूम हो जाएगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा इंसान जो रोज़ी रिज़्क़ के बारे में लापरवाह हो, लाउबाली हो, यानी उसे कोई परवाह नहीं कि हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाया जा रहा है या हराम राह से रिज़्क़ को कस्ब किया जा रहा है। उस इंसान का हदफ सिर्फ दौलत को जमा करना है, उसका हदफ सिर्फ ये है कि उसके पास दुनिया की हर सहूलियात मौजूद हो। तो पैगम्बर फरमाते हैं ऐसा इंसान जब महशर के दिन वारिद होगा तो खुदावंद मुतआल भी उस इंसान के बारे में कोई परवाह नहीं करेगा कि वो जहन्नुम के किस दरवाजे से जहन्नुम में दाखिल हो रहा है। अल्लाह अकबर। हमें अगर इन 8 बड़े नुकसानात से बचना है तो हमें अपने कसबोकार में, अपने रोज़ी रिज़्क़ में गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अगर बेबरकती से बचना है तो कसबोकार में गौर व फिक्र करो। अगर चाहते हो कि खुदा तुम्हारी दुआएं कबूल करे, तुम्हारी इबादत कबूल हो जाएं, तो अपने रिज़्क़ को हलाल करार दो। अगर चाहते हो कि कसावत क़ल्ब जैसी बीमारी से निजात पाओ तो फिर अपने रिज़्क़ को हलाल बनाओ। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद दीन व इस्लाम पर उसकी परवरिश हो तो अपने रिज़्क़ को हलाल बनाओ। अगर चाहते हो खुदा के फरिश्तों की लानत से निजात पाओ
तो रिज़्क़ को हलाल बनाओ। अगर चाहते हो अहल बैत की ला ताल्लुकी का शिकार ना बनो तो रिज़्क़ को हलाल बनाओ। अगर चाहते हो कि जन्नत से महरूम ना हो, हौज़े कौसर से महरूम ना हो, अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की शफाअत से महरूम ना हो, तो अपने रिज़्क़ को हलाल करार दो। अगर रिज़्क़ हलाल की, अगर ज़िंदगी की बेबरकती की कोई परवाह नहीं, अगर दुआओं की अदम कबूलियत की कोई फ़िक्र नहीं, अगर कसावत कल्ब का कोई डर नहीं, अगर नस्ल की ज़लालत की कोई फ़िक्र नहीं, अगर फ़रिश्तों की लानत को अपने गले में डाल सकते हो, अगर अहल बैत की ला ताल्लुकी का कोई असर नहीं पड़ता, अगर जन्नत व कौसर से महरूम होना चाहते हो तो फिर जितना चाहो हराम खाओ, रिश्वत लो, धोखा व फ़रेब करो, हुकूक़ुन नास को पामाल करो। लेकिन अगर हमें इन 8 नुकसानात से बचना है तो खुदारा हमें अपने रोज़ी रिज़्क़ के बारे में गौर व फिक्र करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हमारा कस्ब कार हलाल तरीके से है या गैर शरई तरीके से है। क्या हमने वाजिबात माली को अदा किया है, खुम्स व ज़कात को अदा किया है या नहीं किया।